अस्सलामुअलैकुम। वादी स्मानी से मैं यानी मज़र इकबाल अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं आपको नज़ारा करवाने जा रहा हूँ वादी स्मानी के अंदर बहने वाले खूबसूरत झरनों का। वादी उस्मानी के अंदर बहुत सी आबशारें हैं, बहुत सी खूबसूरत विजिटिंग प्लेस हैं और बहुत से बहते हुए खूबसूरत नदी नाले हैं जिनका नज़ारा करके आपको दिलों को सुकून और रूह को आराम मिलता है। तो मैं ये देख लें, खूबसूरत चीड़ के घने दरख्त हैं और खूबसूरत जंगल हैं, परिंदों के चहचहाने की खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। तो इनके दरमियान में बहते हुए खूबसूरत नदी नालों का क्या ही कहना। तो मैं आपको सैर करवाता हूँ वादी स्मानी के अंदर बहने वाले इन खूबसूरत नदी नालों की। तो जी मेरे दोस्तों, वादी स्मानी जो कि ज़िला बिम्बर की तहसील है और इंतहाई खूबसूरत विजिटिंग प्लेस है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग विज़िट के लिए आते हैं और पुरसकून एरिया है। और ये वो वादी है जो कि आज़ाद कश्मीर की और ये वो वादी है जो कि आज़ाद कश्मीर की दूसरी बड़ी वैली का नाम जिसको दर्जा हासिल है। इसके अंदर बेशुमार आबशारें हैं, नदी नाले हैं, विजिटिंग प्लेस हैं और पुरअमन सारा एरिया है। तो मैं आपको अभी जगह का, जिस नदी नाले का नज़ारा करवाने जा रहा हूँ, ये आप जब बड़ो क्रॉस की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये नदी नाला आता है और पूरा साल, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, जिस तरह का भी मौसम है, तो ये नदी नाले जो हैं ये बहते ही रहते हैं। तो जी मेरे दोस्तों, ये हैं वो वादी स्मानी के खूबसूरत बहते नदी नाले, झरने। इनकी खूबसूरती का क्या ही कहना। ये देखें, ये नदी नाले बह रहे हैं वादी स्मानी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, ठंडा पानी है। आहिस्ता आहिस्ता इन झरनों के बहने की आवाज़ें आ रही हैं, आपको भी यकीनन सुनाई दे रही होंगी। और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और ये वो पानी है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये देखें, एक मेरे दोस्त अब इस नदी नाले को क्रॉस करेंगे। बड़ा खूबसूरत मंज़र है वादी आसमानी के अंदर बहते हुए इन खूबसूरत झरनों का। इस तरह के आपको बेशुमार इकसाम के आपको नदी नाले मिलेंगे जो कि वादी आसमानी में वाक़या हैं। ये खूबसूरत नदी नाले हैं वादी आसमानी के अंदर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन इन नदी नालों में पानी कम नहीं होता है। ये खूबसूरत पत्थर जो इन नदी नालों की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं और यहाँ लोग आते हैं, कुकिंग करते हैं और साथ इन बहते हुए खूबसूरत झरनों को एंजॉय करते हैं। और इन नदी नालों के अंदर छोटे छोटे तालाब भी बने हुए होते हैं जहाँ पर आप गर्मी में स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के अंदर यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इन नदी नालों के अंदर नहाना ये आसान नहीं होता, क्योंकि गर्मी में मौसम ठीक हो जाता है वादी आसमानी के अंदर। तो फिर आप वादी आसमानी के अंदर जो बहने वाले नदी नाले हैं उनके अंदर जो स्विमिंग पूल बने हुए होते हैं, कुदरती तौर पर जो तालाब बने हुए होते हैं, उनके अंदर आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो जी, ये इसी तरह पूरा साल चश्मे बहते रहते हैं और इनका पानी जो है ये पूरा साल साफ रहता है इसी तरह। लेकिन जब बारिशें होती हैं तो चूँकि बारिश का पानी भी इस नदी नालों में आ जाता है, तो फिर ये पानी साफ़ नहीं रहता है और इन नदी नालों के अंदर बहुत ज़्यादा तुगयानी आ जाती है। इन नदी नालों को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो बारिश में इन नदी नालों के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन गर्मी में आप आएँ और गर्मी में अगर आप आएंगे तो फिर इन नदी नालों के अंदर आप स्विमिंग कर सकेंगे
तो जिससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे और बहुत अच्छा आपको जो है वो नज़ारा मिलेगा। तो ये देखें, ये कुदरती तौर पर बना हुआ ये एक स्विमिंग पूल जो वादी अस्मानी के नदी नाले में वाक़या है। बड़ो क्रास से सुना वैली से जो नाला आता है ये उसमें वाक़या है। और गर्मी में इन नालों में, इन स्विमिंग पूलों में अगर आप नहाएं तो यकीन माने कि आप क्या ही नज़ारा होगा। तो जी मेरे दोस्तों, ये पानी के बहने की आपको यकीनन आवाज़ आ रही होगी, आप सुन सकते हैं। वादी अस्मानी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह के आपको चश्मे मिलेंगे जो सारा साल बहते रहते हैं। और इन चश्मों के अंदर पानी इन नदी नालों के अंदर पानी कम नहीं होता है। अलबत्ता जब बारिश आती है तो फिर इन नदी नालों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इन नदी नालों को क्रॉस करना ये आसान नहीं होता है। तो गांव के जो लोग हैं, गांव के करीब जो ये नदी नाले बहते हैं, तो वहाँ की जो औरतें हैं इन नदी नालों में कपड़े वगैरह धोती हैं। जो मवेशी हैं उनको पानी पिलाती हैं। और नहाने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अभी तो बाथरूम का सिस्टम ही नहीं है, सिलसिला ही नहीं है, तो ये जो पानी नदी नालों के अंदर बह कर आ रहा है ये सारा चश्मों का है, साफ़ पानी है। और ये देख सकते हैं आप कितना साफ़ पानी है, इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है। और ये सारा चश्मों का पानी है। और ये देखें ये कितने खूबसूरत ये पत्थर हैं इन नदी नालों के अंदर, बिल्कुल साफ़ है। और इन पर बैठने का बड़ा एक सुकून बंदे को मिलता है। और फिर इनके करीब से ये खूबसूरत नदी नाले बह रहे हों तो फिर तो क्या ही कहना। ये हैं वादी अस्मानी के खूबसूरत झरने, खूबसूरत नाले, जो कि गर्मी में अगर इनके अंदर आप आएँ तो गर्मी में इन नदी नालों के अंदर जो बने हुए ये छोटे छोटे तालाब हैं, स्विमिंग पूल हैं, इनके अंदर आप स्विमिंग करें तो यकीन माने आपका ट्रिप बहुत ही आप अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, और ये सूरज तुलू हो रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है। सुबह सुबह ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है ये। और ये वादी अस्मानी के अंदर जो सूना डन्ना बड़ो की तरफ से आने वाला नदी नाला है जो कि चौकी बड़ो क्रास के करीब से ये गुज़रता है। उसकी मैं आपको वीडियो बनाकर उस नाले की मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। और इनके अंदर पानी कम नहीं होता है, बारिशों में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और वैसे सूरत में आम रूटीन में इन चश्मों के अंदर इसी तरह पानी बहता रहता है। आप जिस भी मौसम में आएँ, गर्मी में आएँ, सर्दी में आएँ, इसी तरह का पानी आपको इन चश्मों के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर गर्मी में आप आते हैं तो इन नदी नालों के अंदर आप नहा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इन नदी नालों के अंदर स्विमिंग करना मुश्किल होता है। तो जी मेरे दोस्तों, वादी अस्मानी के अंदर, वादी अस्मानी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर बहने वाले ये खूबसूरत झरने, ये नदी नाले इस वादी की खूबसूरती को चार चांद लग। आप वादी अस्मानी के अंदर जब आते हैं तो इसके अंदर बहने वाले खूबसूरत नदी नालों का भी ज़रूर नज़ारा करें, उसको भी इंजॉय करें। और गर्मी के मौसम में अगर आप आते हैं तो और ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि गर्मी के अंदर इन नदी नालों का पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, तो आप इनके अंदर नहा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सर्दी में इन नदी नालों के पानी से नहाना ये आसान नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये बड़े खूबसूरत नदी नाले हैं, आप ज़रूर आएँ, इनका नज़ारा करें। और इनके जो चश्मों का पानी है जो इन नदी नालों के अंदर बह रहा है उसको भी आप इंजॉय करें।
तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी। ज़मीन के अंदर से निकलने वाले चश्मों का जो पानी नदी नालों के अंदर बह रहा है वो आपको मिलेगा। अगर आप उनको पिएंगे तो आपको बड़ा एक मीठा पानी और बड़ा एक सुकून दिल के अंदर अपने जिस्म के अंदर आप महसूस करेंगे। ज़रूर आएँ, वादी अस्मानी का विज़िट करें, सैर करें और अपने ट्रिप को एंजॉय करें और इस वादी अस्मानी के अंदर बहने वाले चश्मों का, नदी नालों का, आबशारों का भी आप नज़ारा करें। तो आपकी दिल को सुकून मिलेगा और रूह को आराम मिलेगा। तो जी मेरे दोस्तों, मैं अपने तमाम दोस्तों से हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाए। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकेगी और वादी अस्मानी की आप सैर भी कर सकेंगे। अपने दोस्त मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना है। खुदा हाफिज़।